अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन। पोजीशन क्या है? मतलब किसी प्लेस, किसी पॉइंट की लोकेशन बताना, ठीक है। किसी जगह को सर्च करना। देखें, अब आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, सवाल में किसी जगह को सर्च करना है। आप किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ ही सर्च करेंगे, आप कोई नाम लिखेंगे तभी वो लोकेशन आएगी, वो जगह आएगी, तो आप उस पर पहुँच सकेंगे। मतलब अब आपने बताना होगा कि आपके घर से स्कूल तक की पोजीशन क्या है, मतलब कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, क्या है, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन बता दी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बता दी। डायरेक्शन कहाँ है? होम से स्कूल तक, ठीक है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। लोकेशन ऑफ प्लेस और पॉइंट, किसी जगह, किसी पॉइंट की लोकेशन बताना किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, वो क्या है? ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। द पोजीशन ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम your home will be represented by a straight line HS in the direction from H to S। मतलब किसी जगह, किसी पॉइंट की लोकेशन बताना किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, किसी का चीज़ का रेफरेंस देना, किसी का हवाला देना, वो क्या है? ओरिजिन कहलाता है। और ये क्या पोजीशन के ज़िम्मे में आता है, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें आपने अपनी डायरेक्शन बतानी है होम से स्कूल तक, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डायरेक्शन किसकी तरफ है? स्कूल की तरफ, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक पोजीशन। अगला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ, कोई भी रास्ता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। मतलब फर्ज करें आपने अपने घर से स्कूल तक जाना है, ये दो पॉइंट्स हैं, होम एक पॉइंट है, स्कूल दूसरा पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं। आपने अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो वो जो लेंथ होगी, मतलब इतनी लेंथ है, इतना वक्त लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। अब फर्ज करें ये क्या है, आप ए से बी की तरफ जाना चाह रहे हैं। पहले आपने ये कर्व्ड पाथ लिया है, ठीक है। फिर अब आपने एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाया है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाया है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाया है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। और ये एस क्या है? एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अगर आप कर्व्ड पाथ से जाते हैं तो आपको वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट ए से बी तक जाते हैं तो ये डिस्टेंस कम होगा, कम वक्त लगेगा, ठीक है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन इसकी कहाँ है? ए से बी तक, ए फ्रॉम बी, डायरेक्शन ए टू बी है, ठीक है। यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डायरेक्ट ए से बी तक जाना। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। मतलब ए से अगर आप कर्व्ड पाथ अपनाते हैं, बी तक जाते हैं तो वक्त ज़्यादा लगेगा, ये एस क्या है? डिस्टेंस है इनके दरमियान। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाते हैं ए से बी तक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से। इसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहाँ है? ए टू बी, और इस डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से, ठीक है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो डायरेक्ट ए से बी तक हमें लेके जाएगा, इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। लेंथ हम किसे कहेंगे? डिस्टेंस हम किसे कहेंगे? जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस के। इतने, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कवर करना है, इसने इतना फासला कवर करना है, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। अगला है जी स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यूनिट टाइम क्या है? मतलब फर्ज करें हमने कोई चीज़ का फासला तय करना है, हमें ऐसा होता है कि कुछ दिन भी लग जाते हैं किसी चीज़ का फासला करने में, तय करने में। हम कोई नज़दीक वाली जगह पे जा रहे हैं तो हमने 1 सेकंड का फासला तय कर लिया है। हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, हमने 1 घंटे का फासला तय कर लिया है,
ठीक है, मतलब जो चीज़ यूनिट टाइम किसे कहेंगे, यूनिट टाइम सेकंड में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, दिनों में, सालों में, हफ्तों में। मतलब आप फर्ज करें आप ये नोट कर रहे हैं कि आप स्कूल तक आपने जाना है, तो आप उसका रास्ता कितने मिनट में तय करते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, स्पीड। यूनिट टाइम है ना, स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यूनिट टाइम हमको लाजमी करना है, यूनिट टाइम क्या है, दिस यूनिट टाइम में बी अ सेकेंड और डे और ईयर। 7 वाला ब्लॉक है, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये ब्लॉक साथ साथ करने हैं ताकि कल को जिन्होंने कोई एंट्री टेस्ट देना है तो उनको मुश्किल ना हो, उन्होंने हर ब्लॉक याद किया हो साथ साथ। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ये बोर्ड के एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है और हम सोचते रहते हैं अगर हमने ब्लॉक ना किया कि ये आया कहाँ से। ठीक है, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, आंसर फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। आगे हमने फार्मूला देखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड कितना फासला तय किया है, टाइम टेकन कितना टाइम। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस इधर हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो गया। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। जैसे मैंने आपको इधर कहा था ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और टाइम को टी से। डिस्टेंस इज स्केलर देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर। ये बात भी लाजमी याद रखनी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, इसलिए स्पीड क्या होगी, स्केलर। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इसके बाद हम इसका फार्मूला करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इधर कर लिया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड वी से, टाइम टी से। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर है और स्पीड भी क्या होगी, स्केलर। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। 7 वाला ब्लॉक है, चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला है जी यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर द इंटरवल शॉर्ट इंटरवल में भी। एक बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर करना है इक्वल ही टाइम में वो कवर करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल जितना डिस्टेंस उसने कवर करना है टाइम भी उतना ही लेगी, इक्वल इंटरवल होगा, इक्वल ही डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, लिडार गन। लिडार गन क्या है, लिडार गन इज़ अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है मोटरवे पे ना कुछ कैमराज लगे होते हैं, कुछ ऐसी गन्स लगी होती हैं जो कि ना गाड़ियों की स्पीड देख सकती हैं। ठीक है, और इसीलिए ऐसे होता है कि मोटरवे पे जाकर स्पीड थोड़ी कम कर ली जाती है, क्योंकि अगर ज़रा ज़्यादा स्पीड कर ली गई और वो कैप्चर हो गई तो हमें उसका चलान होगा, मतलब फ़ाइन होगा, आप ये कह लें। ठीक है, इसलिए ये यूज़ होता है गाड़ियों की स्पीड चेक करने के लिए। गाड़ियों की स्पीड किससे चेक होगी, उसके जो पहिए हैं व्हील से चेक करने के लिए कि उसने कितना फासला तय किया है। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कैमरा भी यूज़ होते हैं और लिडार गन भी इसलिए यूज़ होती है। ठीक है, ब्लॉक आप पढ़ लीजिएगा, ईजी है। अगला है अ पैराट्रॉपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करता है, गेन करता है, जिसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ ये ग्राउंड पे आएगा, विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। ठीक है, ये ब्लॉक है। अगला हमारे पास है टॉपिक वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें क्या बताता है, वेलोसिटी सिर्फ हमें स्पीड ऑफ बॉडी नहीं बताता,
ये हमें डायरेक्शन भी बताता है अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूविंग, कि बॉडी किस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हमें साथ बताता है अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूविंग। और ये भी याद रखिएगा वेलोसिटी इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्टेंस है, और टाइम टेकन t से। अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाएगा, वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time. यूनिफॉर्म स्पीड में हमने इक्वल डिस्टेंस कहना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कहना है। ये फ़र्क याद रखिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने इक्वल डिस्टेंस कहना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कहना है। ठीक है, अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ स्प्रिंटर कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। फाइंड क्या करनी है हमने, स्पीड। अब आप ये देखें, अगर आपने फार्मूला याद किया होगा तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इस न्यूमेरिकल में। मतलब उसने क्या दिया, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, ये क्या है, टाइम। ठीक है, 100 मीटर रेस, मीटर क्या बता दिया उसने, डिस्टेंस। ये हमने फार्मूला इधर पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वही फार्मूला हम इधर अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस उसने कितना दिया, 100 मीटर, टाइम उसने दिया 12 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना है, इन कितने मिनट्स, 1.5। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। रेडियस उसने कितना दिया है, 318। टाइम कितना है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि 1.5 मतलब हाफ ही हुआ ना, 1 मिनट हुआ और 0.5 30 सेकेंड्स हुए। डिस्टेंस कवर्ड हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड पाई मल्टीप्लाई रेडियस। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ये याद रखिएगा, ये बोर्ड के पेपर में MCQs भी आता है, ये याद रखिएगा। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। डिस्टेंस कवर्ड क्या है, पाई मल्टीप्लाई रेडियस। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस की वैल्यू है 318। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 2r, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड क्या फार्मूला है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। अब आपको समझ आया कि हमने डिस्टेंस कवर्ड क्यों फाइंड किया है। मतलब उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, उन्होंने हमसे मांगा है कि हम इसके स्पीड फाइंड करें और वेलोसिटी फाइंड करें। स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई रेडियस, वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। ठीक है, r मल्टीप्लाई रेडियस। अब स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये वैल्यू आ गई। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला इधर पीछे हम पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फार्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल खुद ब खुद आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है जी एक्सलरेशन। Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body। ये मतलब क्या है,
मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी जब चेंज होती है वो अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, या वो दोनों चीज़ें चेंज कर सकती हैं। मतलब एक ही सीक्वेंस से फ़र्ज़ करो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक ही सीक्वेंस में है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है, वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी के मतलब पहले इसकी वेलोसिटी कोई और थी, बाद में इसकी वेलोसिटी इसने डायरेक्शन चेंज की या दोनों चीज़ें चेंज कर दी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल है ना तो वी एफ, इनिशियल है ना तो वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या कवर करना था, इक्वल डिस्टेंस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या कवर करना था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या कवर करना है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। ये लाइंस याद करने वाली हैं। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव तब होगी इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगी तो ये क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पॉजिटिव तब होगी जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो फिर डायरेक्शन इसकी क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि उसने कोई चेंज नहीं किया डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज। ठीक है, अब द डायरेक्शन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। जाहिर है जब डिक्रीज हो रही है तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। ठीक है ना, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे, डेक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन। ये बोर्ड में सवाल आता है, ये लाजमी सवाल आता है, व्हाट इज़ डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बोर्ड में सवाल आता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पॉजिटिव तब होगी जब इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज उस सूरत में करेगी जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी नेगेटिव तब होगी जब ये डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। डिक्रीज उस वक्त करेगी जब ये डायरेक्शन चेंज करेगी जहां बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन कहा गया है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर के साथ करवाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है मैंने लेक्चर अच्छा डिलीवर किया, अगर आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।